समय की बात है। पहाड़ियों और कल कल करती नदियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लोगों का एक समुदाय रहता था जो अपनी करुणा और दयालुता के लिए जाना जाता था। इस गांव के मध्य में एक शानदार पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं फैली हुई थीं और इसकी पत्तियां हरे रंग की हर कल्पना के साथ झिलमिला रही थीं। यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, इसे सहानुभूति का वृक्ष कहा जाता था। यह कि पेड़ में जादुई दिव्य चरित्र शक्तियां थीं। यह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को अवशोषित कर सकता है और बदले में यह इन अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को साझा करेगा। ग्रामीणों ने अपने उचित जीवन में सहानुभूति के महत्व को समझते हुए पेड़ को पाला और संरक्षित किया। इस गांव में मुस्कान नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वह अपनी साहसिक भावना और छिपे रहस्यों को खोजने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब मुस्कान गांव के बाहरी इलाके में घूम रही थी तो उसकी नजर सहानुभूति के पेड़ पर पड़ी। इसकी रहस्यमय आभा से प्रभावित होकर उसने इसकी शाखाओं के नीचे बैठने का फैसला किया। जैसे ही मुस्कान वहां पहुंची, उसे अपने चारों ओर गर्माहट महसूस हुई और जल्द ही पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं, मानो खुशी, दुख, प्यार और कठिनाई की कहानियां फुसफुसा रही हों। मुस्कान को एहसास हुआ कि पेड़ गांव की सामूहिक भावनाओं को साझा कर रहा था। समय के साथ मुस्कान सहानुभूति वृक्ष की नियमित आगंतुक बन गई। उसने इसकी बताई गई कहानियों को ध्यान से सुना और बदले में पेड़ के साथ अपने अनुभव और भावनाओं को साझा किया। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे कहानियां गांव के ताने बाने में बुनती गईं। एक दिन एक पड़ोसी गांव को भयानक सूखे का सामना करना पड़ा। फसलें सूख गईं और कभी लहलहाने वाले खेत धूल में बदल गए। ग्रामीण हताश थे और मदद की गुहार मुस्कान के गांव तक पहुंची। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर मुस्कान मार्गदर्शन मांगने के लिए सहानुभूति वृक्ष के पास पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ जब पेड़ ने ग्रामीणों से अपने अधिशेष संसाधनों को पड़ोसी समुदाय के साथ साझा करने का आग्रह किया। ग्रामीण झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे कम में कैसे गुजारा करेंगे। हालांकि पेड़ से सीखी गई सहानुभूति से प्रेरित मुस्कान ने उन्हें करुणा की शक्ति पर भरोसा करने के लिए मना लिया। ग्रामीणों ने सहानुभूति वृक्ष की सलाह पर ध्यान देने का निर्णय लिया और अपने पड़ोसियों को सहायता भेजी। सहायता और समर्थन की पेशकश करते हुए अन्य गांव भी इसमें शामिल हो गए। अंततः सूखे से प्रभावित भूमि पर बारिश हुई और एक बार बंजर पड़े खेत फिर से लहलहाने लगे। मुस्कान के गांव ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। सहानुभूति और समझ विकसित करने में हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत खोजते हैं, जिससे दया और करुणा का एक लहर प्रभाव पैदा होता है जो हमारे आसपास के वातावरण से फैलता है।